प्रणाम महाराज। साथियों, हमारे बीच में उपस्थित हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्वालियर के वरिष्ठ साधु स्वामी सूर्यानंद जी महाराज, जिन्हें हम सब तपन महाराज कहते हैं। महाराज से चर्चा की सीरीज़ में ये तीसरी कड़ी है। मैं महाराज से आग्रह करूंगा कि वे अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएं। पिछले वार्ता में मैंने ये कहा था कि मनुष्य अनंत को चाहता है और क्योंकि वो उसको पाता नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपये आ गया तो आप क्या शांत हो जाएंगे? आप बोलेंगे 10 करोड़ आते तो ठीक थे। चलो मान लीजिए 10 करोड़ आ गए तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? नहीं, आपको 100 करोड़ की इच्छा हो जाएगी। ये होड़ है। आप तो अनंत को चाहते हो, ये बात तो आपको पता नहीं है, इसलिए आप और अधिक और अधिक और अधिक के पीछे दौड़ रहे हो। तो ये जो अनंत को चाहता है लेकिन सीमित में उसको रहना पड़ता है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। ये विरोधी बात ही हमको दुख देती है। हम चाहते कुछ हैं और उसको हम पाते नहीं हैं। जो पाते हैं उस पर हम संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर बात आता है तो क्या हम जिंदगी असंतुष्टि में ही बिताएंगे? कभी हमको सुख नाम की चीज़ मिलेगी ही नहीं। जो हम चाहते हैं उसको हम कभी पा ही नहीं सकते। तो हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, रास्ता है, तुम पा सकते हो, लेकिन तुम जहाँ तुम्हारी खोज है वो तुम्हारा, इसको बोलते हैं हमारे भाषा में मिसप्लेस्ड सर्च। जहाँ जो चीज़ है नहीं वहाँ हम उसको ढूंढ रहे हैं। जहाँ पर सुख है नहीं वहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं। सुख संसार में होता तो मिल ही जाता। आप बोलेंगे सुख क्या मिलता नहीं है? हाँ मिलता है, सीमित सुख मिलता है। आज मिलता है, आप कल नए सुख के लिए दौड़ते हो। अगर आप इस सुख से सुखी हो जाते तो फिर दौड़ते नहीं, फिर तो आपका दौड़ना बंद हो जाता है। लेकिन आपका दौड़ना तो बंद नहीं हो रहा है। इसके मतलब आपको और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ चाहिए। तो इसलिए जहाँ सुख है वहाँ हम जाते नहीं हैं। बोले वो सुख कहाँ है? जगत पे तो हमको दिखता नहीं है। बोलते ऐसे ही है। एक राबिया की कहानी है कि राबिया घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। राबिया एक सूफी फकीर थी और बहुत कम बात करती थी और उदाहरणों से ज़्यादा समझाती थी। तो एक बार बाहर कोई चीज़ ढूंढ रही थी अपने घर के। अंधेरा था तो रोशनी लेके ढूंढ रही है। तो लोगों ने देखा कि राबिया कुछ ढूंढ रही है। राबिया को तो सब लोग सम्मान करते थे। तो उन्होंने कहा, राबिया क्या ढूंढ रही है? नहीं, मेरी एक चीज़ खो गई है तो उसको मैं ढूंढ रही हूँ। तो वो लोग भी ढूंढने में सहायता करने लगे। बहुत देर बोलते, अच्छा तू ठीक ठीक बता कि खोया कहाँ था? बोला खोया तो कमरे में था। तो बोले इसीलिए तो लोग तेरे को पागल कहते हैं। कमरे में खोया था और तू बाहर यहाँ रोशनी में ढूंढ रही है। तो राबिया हंस के कहती है, हम भी सब क्या वही नहीं कर रहे हैं? उसका कहने का मतलब है कि सुख हम ढूंढ रहे हैं और वो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर तो वो है ही नहीं। जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ तो हम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, वो है तो अंदर। तो ये बात आती यहाँ से जो है आपका, आप बोल सकते हैं कि अध्यात्म शास्त्र शुरू होता है। कि जो चीज़ आप बाहर ढूंढ रहे थे और नहीं मिल रहा था, वो गुरु बताता है वो बाहर नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर ही मिलेगा। तो आप बोलोगे अंदर क्या है? अंदर तो मेरा ये आंतें हैं, खून है, हृदय है, कलेजा है, किडनी है। हाँ, ये सब तो आपका शरीर का ही अंग है। लेकिन आपने कभी अपने मन के अंदर झांका? आपने देखा ये जो आप बोल रहे हो ये शब्द कहाँ से निकल रहे हैं? कभी आपने सोचा ये जो आप सांस ले रहे हो कहाँ से निकल रहे हैं? बोलेंगे हम तो फेफड़े से निकल रहे हैं, फेफड़ा पंप कर रहा है। अरे फेफड़ा को कौन चला रहा है? जिसके कभी तो फेफड़ा बंद होता है ना, तो क्यों बंद होता है? तो इसके माने फेफड़े के पीछे भी कोई शक्ति होगी। कहाँ पर होगी? आपके अंदर ही होगी।
तो आपको अंदर ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप अंदर नहीं ढूंढते हो, जब तक बाहर बाहर ढूंढते हो, तो वो मिसप्लेस सर्च ही रहेगा, जिंदगी भर ढूंढोगे। जैसे एक आदमी पानी की कोशिश में, पानी की खोज में रेगिस्तान में दौड़ता है, कहीं पानी नहीं मिलता, सब जगह उसको पानी दिखता है लेकिन मिलता नहीं है। हम लोग भी इस दुनिया में के रेगिस्तान में दौड़ते ही रहेंगे, पानी कहीं नहीं मिलेगा, और दौड़ते 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 एक दिन मर जाएंगे प्यासे। यही हमारी सबकी कहानी है, जिससे हम प्यासे ना मरें, जैसे हमारा जीवन मीनिंगफुल हो। इसके लिए गुरु कहते हैं कि तुमको अंदर डूबना ही पड़ेगा, अपने अंदर जाना ही पड़ेगा। एक शक्ति है जिसके कारण से आप बोल रहे हो, उसी शक्ति के कारण से ही आप सांस ले रहे हो, उसी शक्ति के कारण से ही आप साफ कम का काम कर रहे हो, उसी शक्ति के कारण ही आप सब जान रहे हो। वो शक्ति आपके अंदर ही है, उस शक्ति को आपको जानना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अंदर घुसना पड़ेगा। ये घुसने को ही बोलते हैं, ये अंतर यात्रा शुरू हो गई। अब ये अंतर यात्रा के बगैर, अभी तक आपकी वाही यात्रा थी। हमारा भारतीय दर्शन यही कहता है कि जब तक आपकी वाही यात्रा है, तब अब तक आपका लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है। आप एक प्रकार से डेवलप हो रहे हो, खूब पैसा आ रहा है, घर बन रहा है, मकान, कारें आ रही है, लोग बाग आ रहे हैं, ये वन टाइप ऑफ डेवलपमेंट ज़रूरी है, चाहिए, लेकिन साथ साथ अंतर यात्रा भी चाहिए, नहीं तो रेगिस्तान में भटक जाओगे। अंतर यात्रा ये अंदर के खोज से शुरू होती है कि किसकी शक्ति से ये सब हो रहा है। तो ये आपको आज मैं बताना चाहता था कि अंतर यात्रा उतनी आवश्यक है हर एक मनुष्य के जीवन में जितनी कि वाही यात्रा। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज।